इतना खूबसूरत पैकेज है कि हम विकेट दिखाने में खो ही गए। और मैं बोल्ड जरा गिन रही थी तो बोल्ड भी कितनी बार आए। बाबर आजम बोल्ड, मोहम्मद रिजवान बोल्ड, उनके अलावा इफ्तिकार अहमद बोल्ड, शादाब खान बोल्ड। तो बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिली। और खास तौर पर उस एक टर्निंग पॉइंट के बाद जब बाबर आजम का विकेट गिर गया, अभी से भारतीय जो प्रशंसक हैं, फैंस हैं, वो सेलिब्रेट करना शुरू हो चुके हैं। कुछ तस्वीरें आ रही हैं मुंबई से भी, और दिल्ली में मेरी सहयोगी लता भी मौजूद है कुछ फैंस के बीच में। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आ रही हैं। और ये सिर्फ माहौल अहमदाबाद तक सीमित नहीं है, मैं देश के कई हिस्सों से इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं एक्साइटेड फैंस की, वो आपको दिखा रही हूं। मुंबई पहले चल रहे हैं, जो तस्वीरें आएंगी वो नजर आ रही हैं। लोग डांस भी करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन लता, आप बताइए, इस वक्त फैंस बहुत उत्साहित हैं कि ज्यादा बड़ा लक्ष्य भारत के सामने नहीं है? जी बिल्कुल, जो फैंस हैं बेहद उत्साहित हैं। और मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, मैं मुंबई के माटुंगा इस इलाके में हूँ। यहाँ पे सोसाइटी में एक स्क्रीन पर रखी गई थी। कुछ मेरे साथ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान के रन्स के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जो हिसाब से खेल रही थी 152 पे 2 विकेट था। बाद में जो हिसाब से इंडिया ने जो कमबैक था वो बहुत अच्छा था। 191 पे ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान को। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। 191 पे ऑल आउट कर दिया। मैं आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे। हाय, आपका नाम क्या है? युवान। ये आपने ये क्या लगा है यहाँ पे? यहाँ पे आपने क्या लगा है? भारत माता की बोलो, भारत माता की। इंडिया का फ्लैग बोल। इंडिया का फ्लैग। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो खुशी है लोगों तक, जो छोटे बच्चे हैं वो भी सीमित है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अब भारत की बारी है, वो बैटिंग करेगी। क्या कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस फर्स्ट इनिंग के बाद जो खुशी है केवल अहमदाबाद तक सीमित नहीं है, पूरे देश भर। वैसे तो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज से ही गरबा का सीजन, नवरात्रि का सीजन शुरू हो चुका है। और जिस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे साथ तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। लेकिन उनके पास जाओ उससे पहले संजय, आपसे कमेंट्स लेना चाहूंगी। हम टर्निंग पॉइंट की बात करें, लेकिन पिक ऑफ द बॉलर्स आपके लिए कौन रहे? सिराज एक तरफ, जहां शुरू में काफी रन खाए, लेकिन उसके बाद वापसी दिलाने में कुलदीप यादव या जसप्रीत बुमराह, किसका बड़ा योगदान? कुलदीप यादव का मैं समझता हूँ, क्योंकि साउथ शकील को उन्होंने आउट किया और फिर उसके बाद इफ्तिकार थे जो बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते थे इस विकेट के ऊपर, क्योंकि विकेट थोड़ा सा नीचे रह रहा था, शॉट मेकिंग आसान नहीं था। तो कुलदीप यादव के 2 विकेट्स कमर तोड़ दी पाकिस्तान बल्लेबाजी की। बिल्कुल, पूरी तरह से। और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार देश के कई हिस्सों से, वो हम आपको दिखा ही रहे हैं। थोड़ी देर में भारत का रन चेज, रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई मुझे बताया जा रहा है। विवेक, मुझे पता है आप कुछ कहना चाहते हैं, 1 मिनट दीजिए, मैं एक बार रिया के पास जा रही हूँ। कुछ तस्वीरें दिखाकर फिर आपके पास लौटेंगे। जी रिया, हम आपको देख पा रहे हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर लोग कितने एक्साइटेड हैं? क्या बहुत जल्द इंडिया ये टारगेट अचीव कर लेगा? जी, भारत पाकिस्तान का जो ये हाई वोल्टेज मैच चल रहा है, जिसको लेकर लोग आप देख सकते हैं एक्साइटेड है। यहाँ पर ढोल बज रहा है। अभी से लोगों ने जो सेलिब्रेशंस है वो शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर आप देखिए बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर मौजूद हैं। ये ग्रेटर नोएडा की एक ग्रीन आर्ट सोसाइटी है और यहाँ पर ये मैच जो है वो लाइव देखा जा रहा था। और लोग जो है, लोगों का उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने बनता है। छोटे छोटे बच्चे हैं। भारत रिया, थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आप इन लोगों से बात कीजिए, इनके रिएक्शंस हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। पूरा हिंदुस्तान ऐसा लगता है पाजी ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के मूड में आ चुका है। लेकिन क्रिकेटर्स माइंड क्या कहता है? 192 रन का लक्ष्य, आप इसे कहां रेट करते हैं? देखिए, छोटा टारगेट हमेशा डर वाला होता है, और पिच को देखते हुए पहली जडेजा की जो बॉल थी वहाँ से लगा कि टर्न होगा और लो स्कोरिंग हो सकता है मैच। लेकिन उसके बाद सिर्फ दूसरी तरफ से देखें, पाकिस्तान के पास कोई इतना बड़े स्पिनर नहीं है या फॉर्म में नहीं है जो इतना छोटा टारगेट को मुश्किल कर सके। ये ज़रूर है, शॉट खेलने आसान नहीं थे, या इम्प्रेशन ऐसा मिला पाकिस्तान बैट्समैन से कि वो शॉट नहीं खेल पा रहे, और इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद कहीं ना कहीं उनका संतुलन बिगड़ चुका था पूरी तरह से। लेकिन अतुल, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कहां कमी रही? एप्लीकेशन की कमी रही, या फिर बाबर के जाने के बाद और रिजवान का विकेट गिरने के बाद खुद को संभाल नहीं पाए और पुअर शॉट सिलेक्शन हुआ? आई थिंक गेम सिचुएशन को पढ़ नहीं पाए। मुझे लगता है कि एक जब पार्टनरशिप होती है और उनको लग रहा था, जैसे पाजी कह रहे हैं, कि थोड़ी सी बैटिंग इतनी ईजी नहीं थी, जैसे थोड़ी सी बॉल पुरानी हुई
तो पता लग गया था कि ये पिच 300 वाली तो नहीं है। तो अगर अपने आप को कैलिब्रेट करके अपने आप को पेस करके 250-260 तक ले जाते तो बहुत बढ़िया मैच होता। पर बाद के जो प्लेयर्स आए बिना सेट हुए इस पे मारने गए, और इसमें आप यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम द बॉलर्स ऑल्सो कि वो सिचुएशन क्रिएट की। अगर वहाँ थोड़ी सी लूज बॉल्स मिल जाती तो एक बार फिर से मोमेंटम बन जाता। तो आई थिंक कलेक्टिवली गेंदबाजों ने पूरे दे हंटेड इन पैक्स, पूरे सबने अच्छी गेंदबाजी की। और साथ में बाद में आके आपका स्ट्राइक बॉलर जो है बुमराह, जो जब भी आते हैं वापस, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा थ्रेट है कि आपको मिडिल ओवर्स में विकेट दिलवाना। और कुलदीप की जो मिस्ट्री है, मैं कल ही आपको कह रहा था कि ये 2 ट्रम्प कार्ड ऐसे हैं, क्योंकि अगर ये 250-250 रन होते तो शायद लोगों को लगता कि बहुत कम रन है, पर विकेट को देखते हुए मुझे पता नहीं अब शायद इतनी आसान हो जाए कि लगे कि ये तो बिल्कुल सीमेंट है, हो भी सकता है, पर डिफिकल्ट कंडीशंस लगी बैटिंग के लिए। और मैं सिर्फ इतना बीच में कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब आपके पास 40 ओवर 42 ओवर में आउट हो जाते हैं तो आपके पास बहुत ओवर थे खेलने के लिए। वो बीच वाले 3 बैट्समैन शायद वो आराम से खेलते, थोड़ा सा लंबा मैच को लेके जाते, जो हमने धोनी से सीखा है कि वो मैच को लंबा लेके जाओ। आखिर के 4 ओवर में फिर बड़े से बड़े गेंदबाज की धुलाई हो सकती है, लेकिन वहाँ पर मौका ही नहीं दिया इंडियन गेंदबाजों ने या भारत के गेंदबाजों ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। मैं कहूँगा वो बुमराह का स्पेल आने से वो बहुत, कुलदीप ने बेहतरीन बॉलिंग की, क्योंकि विकेट उनके मतलब की थी। शायद बुमराह के वो 2 विकेट कमाल कर गए। जी बिल्कुल, और गेंदबाजों का जो स्पेल रहा है वो एक एक करके हम अपने दर्शकों को इन ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान की बल्लेबाजी की भी, और किस तरह से टॉप 4 के अलावा कोई और भी बल्लेबाज उनका डबल फिगर में नहीं जा पाया। और जीएस विवेक के पास भी चलेंगे। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।